चरण कमलेभ्य नमः। सभी श्रद्धालु सज्जन भक्तवृंदों को मेरा हार्दिक अभिवादन है। सबको मेरा निवेदन है कि देखिए, जब नचिकेता को कठ उपनिषद में यमराज ने उपदेश दिया था तो उन्होंने कहा था उत्तिष्ठत। कल भी मैंने इस बारे में कहा, उठो, जागृतो, जग जाओ, प्रप वराण निबोधतो। जब तक तुम्हारा लक्ष्य का प्राप्ति ना हो तब तक तुम्हारा गति कभी भी रुकना नहीं चाहिए। तुम्हें चलना, चरई बेती आगे चलो। तो क्योंकि क्षुरस्य धारा निशिता दुरतया, ये संसार खूर का धार जैसा भयंकर तीक्ष्ण है, जिसे संभाल के रहना बहुत जरूरी है। दुर्गम पथस्तत् कवयो वदंती, ये संसार मार्ग अति दुर्गम है। पंडितों ने इसे अनुभव किया, साधकों ने, ऋषियों ने, मुनियों ने ये अनुभव किया है कि संसार पथ अतीव दुर्गम है। आज मेरा कहना है, जैसे लंदन में हो रहा है, जैसे बांग्लादेश में हो रहा है, जैसे इंडिया में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, मेरा यही कहना है कि विश्व में ये जो धर्म के नाम से, धर्म के नाम पर नाना प्रकार कलुषित विचार समाज को कलुषित कर रहा है। मनुष्य में हिंसा, विद्वेष, कपटता, मिथ्याचार, जटिलता आदि फैला रहा है। तो हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, उठो हिंदू, जागो। सनातन धर्म, सनातन हिंदू धर्म का सबको जगाना पड़ेगा। और ये प्रोग्राम आप हमेशा वायरल करें, सबको सबके पास पहुंचा दें कि ये जो राजनेता है, भारतवर्ष के जो राजनेता धूर्त है, हर मिनट अपना स्टेटमेंट बदलता रहता है। अभी कुछ कहता है, बाद में कुछ कहता है। ऐसे धूर्त राजनेता जो अपने स्वार्थ के लिए राजनीति का प्रयोग करता है, लोगों को परेशान करता है, दुखी करता है। हम लोगों को तो ये सब देखकर रोना आता है, दुख होता है, दिल में इतना वेदना होती है कि हम क्या करें, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। लेकिन हम सब अगर हिंदू मिल जाए, हमारा यूनिटी हो, हमारे अंदर जागरण हो, हम कुछ भी नहीं मानना चाहते, सनातन हिंदू राष्ट्र का घोषणा होना चाहिए। इसका डिक्लेरेशन पार्लियामेंट से होना चाहिए, इमीडिएट होना चाहिए, इसी सेशन में होना चाहिए। हम लोगों को ये कोशिश करना है, दबाव डालना है कि सनातन हिंदू राष्ट्र का घोषणा हो। यदि सारे दुनिया में इस तरह का जो धर्म के नाम पर उन्माद फैला रहा है, धर्म के नाम पर कलुषित कर रहा है, हिंदुओं के ऊपर बांग्लादेश में ना जाने कितने हजारों हिंदू को मार डाला, कितने माताओं का इज्जत लूटा गया, कितने मंदिरों को तोड़ा गया, किसी के घर में ठाकुर जी को तोड़ा, वो अपने दिल को ऐसे मार मार के दुखी होकर रो रहा है। ये क्या हुआ? किसी के पति के साथ अपने पत्नी का बलात्कार हुआ, किसी का सिर काट दिया, किसी को जला के मर दिया, किसी का दुकान लूट लिया, किसी का मकान जला दिया, आग लगा दिया चारों तरफ। ऐसा जो अत्याचार करते हैं, लंदन में भी ये लोग यही कर रहा है। ये लोग संसार में सबसे धूर्त, सबसे शैतान, सबसे विधर्मी और दुराचारी है। ऐसे लोगों को हमको किसी भी हालत में क्षमा नहीं करना चाहिए। आप लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि सभी हिंदू जाग जाओ, सभी में ये चेतना हो कि हमारा लक्ष्य एक है, हम अपने सनातन हिंदू राष्ट्र का स्थापना करेंगे। जो लोग राजनीति स्वार्थ चरितार्थ करने के लिए राजनीति कर रहे हैं, ऐसे नेताओं का बहिष्कार करिए। ये हम आपके कोई उपदेश नहीं लेना चाहते। सभी हिंदू एक हो जाओ और सारे भारत में प्रशिक्षण शोभा यात्रा निकालो कि सनातन हिंदू धर्म का जागरण होना चाहिए, सनातन हिंदू धर्म का विकास होना चाहिए, सनातन हिंदू धर्म का प्रतिष्ठा होना चाहिए। और ऐसे विधर्मी मुसलमान दुष्ट प्रकृति
जो हमेशा हिंसा विद्वेष और आदमी का कत्ल करना चाहता है और माता बहनों का इज्जत लूट रहा है, और सारे संसार में इनका अत्याचार से सारे संसार में जो शांति प्रिय लोग हैं, जैसे कि जो यहूदी लोग, जो क्रिश्चियन लोग, ये मुसलमान लोगों ने कितने यहूदियों को मारा। आप बनपुरा नाम का एक प्रकरण है, आप कुरान में, आप यूट्यूब में जा करके आपका जो ये है क्या कहते हैं उसको, आपके गूगल में जा करके बोलिए कि बनपुरा में क्या घटित हुआ था, आपको पूरा डिटेल्स आ जाएगा। तो ऐसे धूर्त, ऐसे पाषंड, ऐसे विधर्मी, ऐसे दुराचारी लोगों को हमको किसी भी हालत में क्षमा नहीं करना है। और हमारा क्षमा क्या है, हम तो हमेशा क्षमा करते हैं, हमारा धर्म तो क्षमा ही सिखाता है, लेकिन कितने दिन क्षमा करेंगे, कितने दिन इसको सहन करते रहेंगे। जिंदगी भर तो यही सहन कर रहे हैं, जिंदगी भर तो यही सब कुछ हो रहा है। आप एक बार सोच के देखिए कि सनातन हिंदू धर्म, सभी हिंदुओं में ये जागरण होना कितना जरूरी है। सभी शहर शहर में, गांव गांव में हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए आपको, एक दिन हम देख रहे थे, किसी को चैलेंज कर रहे थे देवकी नंदन को कि आप एक गांव को हिंदू राष्ट्र करके दिखाइए। चैलेंज करता है मुसलमान। क्या है, क्या वो इस्लामिक कंट्री कर सकता है? अपने गांव को, अपने देश को, अपने शहर को हम हिंदू राष्ट्र घोषित नहीं कर सकते? इनके चैलेंज से हम डरते रहेंगे या हमको डराएंगे? और इनके डराने से हम डरते रहेंगे, कितने दिन डरेंगे? आपको मेरा विनम्र निवेदन है, सभी हिंदुओं से, सभी भारतवासियों से मेरा यही निवेदन है कि हिंदू राष्ट्र, सनातन हिंदू राष्ट्र का घोषणा किए बिना हम अपना आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। चारों तरफ आंदोलन करिए, जैसे भी जो भी जहां जहां है वो अपने यूनिट को तैयार करिए, हिंदू यूनिट, और सभी साधु संत सब लोग जग गए। अब सबको जगना ही है, ऐसा रुकना नहीं है। आप किसी भी हालत में बोले भैया थम रहा है, रुक जाओ, ऐसा मत करिए, क्योंकि आगे यही सब कुछ हो रहा है। और ये जन्म संख्या के ऊपर नियंत्रण होना है, और भारतवर्ष का कल्याण के लिए ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। हम लोग इसे करें, इसे आगे बढ़ाएं, और ये जाति गणना के हिसाब से इसको भी आगे बढ़ाना है, और वक्फ जो संपत्ति है इसको भी एक्वायर करना है। और क्यों नहीं करना है, और क्यों नहीं सनातन हिंदू राष्ट्र बनना है? इसके लिए जागो हिंदू। हर हिंदू के अगर तुम्हारे खून है, जिन लोगों का जन्म का ठीक नहीं है, जिन लोगों का ब्लड का ठीक नहीं है, जिनके डीएनए डिस्टर्ब है, ऐसे पापी लोगों को आप भूल जाइए। अपने जीवन में निरंतर कोशिश करिए कि हम सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार और हिंदू राष्ट्र का निर्माण जरूर करेंगे, और हर जगह में अपना यूनिट को तैयार करेंगे। हर गांव गांव में, हर जगह में, हर गली में आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और सभी लोगों को साथ में लेना है। ये विधर्मियों को छोड़ करके सभी लोगों को लेकर हिंदू राष्ट्र बनाने का कोशिश करते रहना चाहिए। हमारा ये निवेदन है, आप इस प्रोग्राम जहां भी पहुंच रहा है सब वायरल करें, सब एक दूसरे को भेजें, और सबके सामने ये प्रस्ताव रखें कि हिंदू राष्ट्र कैसे, ये धूर्त नेताओं के चक्कर में ना पड़े। हम लोगों को इतना प्रेशर डालना है, पाकिस्तान में कितना छोटा सा एक आंदोलन से पलट दिए तख्ता, तो हम लोग कितने जो करोड़ों हिंदू है, क्या हम अपने देश को बदल नहीं सकते? सनातन हिंदू धर्म का प्रतिष्ठा नहीं कर सकते? फिर तुम हिंदू रूप में जन्म क्यों लिए? जन्म लेना ही तुम्हारा वृथा है। तस्य जन्म निरर्थकम, जिसने जन्म लेकर अपने धर्म का रक्षा नहीं कर पाया। ओम शांति।